सकते थे। इस जंगल के राजा थे सिंह, जिन्हें सब राजा शेर सिंह कहते थे। जंगल में उनके अलावा हाथी बबलू, चालाक लोमड़ी फूफू, मस्तीखोर बंदर मंटू और नन्हा मगर शरारती खरगोश चीकू भी था। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और हर दिन हंसी खुशी बीतता था। फिर एक दिन जंगल में एक नया और अनोखा मेहमान आया। उसका नाम था टिम्मी, एक छोटा और प्यारा हिरण। वह अपने परिवार के साथ इस नए जंगल में रहने के लिए आया था। टिम्मी थोड़ा शर्मीला था, लेकिन उसके अंदर एक खोजी जिज्ञासा भी थी। वह नए दोस्त बनाने के लिए उत्साहित था, पर जंगल के अनजान माहौल में थोड़ा डरा हुआ भी था। मंटू बंदर ने टिम्मी को खेल में शामिल किया और जल्द ही जंगल के अन्य जानवरों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। सभी ने देखा कि टिम्मी कितनी तेज दौड़ सकता था। सभी ने उसे जंगल के नियम और रहस्यमयी कहानियों के बारे में बताया। टिम्मी को खासकर एक कहानी बहुत रोचक लगी, रहस्यमयी शिकारी की कहानी। राजा शेर सिंह ने सबको बताया, बहुत सालों पहले जंगल में एक शिकारी आया था। वह शातिर था और हर जानवर को धोखे से पकड़ता था। एक रात उसने सभी को डरा दिया, लेकिन किसी ने उसे कभी देखा नहीं। कहा जाता है कि वो अचानक गायब हो गया, पर हर पूर्णिमा की रात उसकी आहट सुनाई देती है। टिम्मी यह कहानी सुनकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगर कोई खतरा आया तो वह सबकी मदद करेगा। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक दिन जंगल में एक अजीब सी हलचल हुई। कुछ जानवरों ने कहा कि उन्होंने रात में किसी अजनबी की परछाई देखी। बबलू हाथी ने अपनी भारी आवाज में सबको चेतावनी दी, सभी ध्यान से सुनो, जंगल में कोई खतरा मंडरा रहा है, रात में सतर्क रहना होगा। टिम्मी भी उस रात सो नहीं सका। जैसे ही आधी रात हुई, उसे दूर से किसी की फुसफुसाहट और पत्तों की चरमराहट सुनाई दी। वह चुपचाप अपने ठिकाने से बाहर निकला और देखता है कि अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसकी जिज्ञासा उसे खींचे जा रही थी। जैसे ही टिम्मी और पास गया, उसने देखा कि वह कोई इंसान था, जो हाथ में बंदूक और एक बड़ा थैला लेकर झाड़ियों में छिप रहा था। ये वही शिकारी था जिसकी कहानी उसने सुनी थी। टिम्मी तेजी से वापस भागा और सबसे पहले मंटू बंदर के पास पहुंचा। मंटू, जल्दी उठो, वो शिकारी आ गया है। टिम्मी ने धीरे से फुसफुसाया। मंटू ने सब जानवरों को सतर्क किया और सबने मिलकर एक योजना बनाई। बबलू हाथी ने सोचा कि अगर वह अपनी सूंड से जोर से पानी की बौछार करेगा तो शिकारी डर जाएगा। मंटू ने पेड़ों के ऊपर से सूखी लकड़ियां फेंकने की योजना बनाई ताकि शिकारी डरे। फूफू लोमड़ी ने टिम्मी से कहा, तुम सबसे तेज हो, इसीलिए हमें चुपके से शिकारी की हरकतों पर नजर रखनी होगी। जैसे ही शिकारी जंगल में और अंदर बढ़ा, जंगल का माहौल भारी और रहस्यमयी हो गया। टिम्मी छिपकर शिकारी के पीछे पीछे चल रहा था और अचानक उसने देखा कि शिकारी की थैली से एक नक्शा गिरा। टिम्मी ने चुपके से वह नक्शा उठाया और उसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। नक्शे में जंगल के भीतर किसी खजाने का निशान बना हुआ था। तो शिकारी यहां जानवरों को नहीं, बल्कि खजाने की तलाश में आया है, टिम्मी ने सोचा। वह तेजी से अपने दोस्तों के पास भागा और सबको यह रहस्य बताया। अब उनकी योजना और भी मजेदार बन गई। उन्होंने सोचा कि शिकारी को खाली हाथ लौटाना ही सही होगा, ताकि वह फिर कभी जंगल का रास्ता ना देखे। जैसे ही शिकारी खजाने की जगह पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां पहले से ही लकड़ियों से बनी एक खौफनाक मूर्ति रखी हुई थी, जो जानवरों ने मिलकर बनाई थी। अचानक मंटू ने ऊपर से कुछ सूखी टहनियां गिराईं और बबलू हाथी ने अपनी सूंड से जोर से आवाज निकाली, मानो पूरा जंगल गरज रहा हो। शिकारी डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो खजाने की रक्षा कर रही है। डर के मारे वह भाग खड़ा हुआ और जंगल से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा। शिकारी के जाते ही टिम्मी और बाकी जानवर उस जगह पहुंचे। वहां सच में कुछ गहने और पुराने सिक्के दबे हुए थे। राजा शेर सिंह ने कहा, यह खजाना हमारे जंगल की धरोहर है, इसे यहीं सुरक्षित रखेंगे और कभी भी इसे जंगल के लिए काम में लाएंगे। टिम्मी को गर्व महसूस हुआ। उसने अपनी हिम्मत और दोस्तों के साथ मिलकर शिकारी को खदेड़ने में मदद की। उसके नए दोस्त भी उसकी तारीफ कर रहे थे।
उस दिन के बाद से टिम्मी जंगल का हीरो बन गया। वह अपने दोस्तों के लिए बहादुरी और समझदारी की मिसाल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम एकजुट होकर और समझदारी से काम करें, तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। साथ ही अपने जंगल और अपने घर की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें